हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिओम कॉमर्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET 2024 एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में। स्टूडेंट्स, सूत्रों से ज्ञात हुआ है, सूत्रों के मुताबिक इसी माह का 28 फरवरी तक एंट्रेंस में शामिल होने के लिए फॉर्म आने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स 12th का एग्ज़ाम दे लिए होंगे वो UG कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस की तैयारी में लग गए होंगे या तैयारी करने की सोच रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको बतलाने वाले हैं कि अगर आप CUET 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, कब वो एग्ज़ाम होने वाला है, कैसे उसके मार्किंग स्कीम होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इन सारी बातों पर आज हम लोग विचार करने वाले हैं, आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, 28 फरवरी तक अगर आ जाता है तो पहले तो आप उसको जो उसका वेबसाइट होगा आगे हम लोग मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, उस पे जाके आप पहले अप्लाई कर दें। इसके बाद आप जान जाइए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 15 मई से 31 मई के बीच में होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो 15 मई से 31 मई के बीच में आयोजित कंडक्ट किया जाएगा NTA के द्वारा। ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? NTA कंडक्ट करता है। इसके बाद ये 3 शिफ्ट्स में, 3 शिफ्ट में एंट्रेंस ये कंडक्ट किए जाएंगे। पहला शिफ्ट होगा 9 से 11 AM का होगा। दूसरा शिफ्ट होगा 12:30 AM से PM से 2 PM तक, 12:30 से 2 बजे तक। और तीसरा शिफ्ट होगा 4 बजे से 5:30 बजे तक, 4 PM to 5:30 PM। तो ये 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद आप जान जाएं कि पहले 10 जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे वो 10 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो 10 से घटा करके इसको NTA ने क्या किया है, UG एग्ज़ाम 2024 का जो होगा 10 से रिड्यूस करके उसको 6 कर दिया है। 6 सब्जेक्ट का ही एक कॉम्बिनेशन तैयार होगा, आपको करना होगा। इसमें पहला कॉम्बिनेशन कैसा होगा? पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप 4 डोमेन सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, 4 डोमेन सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज का पेपर और 1 जनरल टेस्ट का पेपर। तो ऐसे 6 सब्जेक्ट का 6 पेपर का एक कॉम्बिनेशन होगा। अल्टरनेटिवली आप एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिसमें 3 डोमेन पेपर होगा और 2 लैंग्वेज के पेपर्स होंगे और 1 जनरल टेस्ट का पेपर होगा। ये एक कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा। तो इस तरह से आपको 6 पेपर्स के एक कॉम्बिनेशन तैयार करने हैं। आपके रुचि के अनुसार, आपका जो फील्ड है, एरिया ऑफ स्टडी है, फील्ड ऑफ स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जानना है कि ये 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश के जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए आप ये एंट्रेंस टेस्ट देंगे। और उनके अलावा 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा 250 यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट ऑफ द कंट्री में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद। ये जो इसके जो सेंटर्स होंगे, CUET 2024 एग्ज़ाम के जो सेंटर्स होंगे आपके देश के, कंट्री के 300 सिटीज में होंगे। डिफरेंट 300 सिटीज में ये कंडक्ट किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद और इसमें कितने लैंग्वेजेज होंगे, मीडियम्स ऑफ एग्जाम्स कितने होंगे? मीडियम्स ऑफ एग्जाम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश नहीं, बल्कि 13 मीडियम्स यानी 13 मीडियम्स में ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे।
स्टूडेंट्स, इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर दिस एंट्रेंस टेस्ट। आप कभी भी किसी भी उम्र में यूजी के लिए आप यूजी में एडमिशन के लिए आप एंट्रेंस दे सकते हैं। आपके पास एजुकेशनल क्वेश्चन होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको या किसी भी स्टूडेंट्स को जो CUET 2024 एग्जाम में अपीयर होना चाहता है, जो फॉर्म अप्लाई किया है, उसको किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से +2 का एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए, 12th का एग्जाम पास किया होना चाहिए और कम से कम कितना 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। उसको 50% मार्क्स उसको होना चाहिए। ये जो रिबेट है, इसमें जो रिलैक्सेशन है वो SC ST स्टूडेंट्स के लिए 45% रखा गया है। वो 5% का रिलैक्सेशन है उनके लिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए 12th क्लास। और सब्जेक्ट जो आपको स्टडीड कम से कम 12th में कौन कौन होना चाहिए, कुछ हम जो सब्जेक्ट का नाम बतला रहे हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए, यानी आपने पढ़ा है 12th में। जैसे क्लास 12th में आपने अकाउंटेंसी पढ़ा है, एग्रीकल्चर पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, आर्ट एजुकेशन स्कल्पचर पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है आपने, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को कहते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा है आपने, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है आपने, इन्वायरमेंटल स्टडीज अगर आपने पढ़ा है, जनरल टेस्ट, जियोग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, होम साइंस पढ़ा है आपने, लैंग्वेजेस के पेपर्स पढ़े हैं, लीगल स्टडीज पढ़ा है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड अदर्स पेपर। इतने में से कम कोई 12th में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसी को आप डोमेन पेपर के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरह से अच्छा, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा सर? एग्जाम के पैटर्न जो हैं वो 3 पैटर्न होंगे, 3 सेक्शन में एग्जाम्स होंगे। सेक्शन 1 में, पहला सेक्शन में A और B है, तो सेक्शन 1 का A में 13 लैंग्वेजेस के टेस्ट होंगे। 13 लैंग्वेजेस उसमें ऑप्शन होंगे, उसमें से आपका जो लैंग्वेज होगा उसको आप ऑप्ट करेंगे। और इसमें कम से कम एक पेपर के लिए, एक लैंग्वेज के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कम आपको 40 क्वेश्चंस इन ईच लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट लेना है। और एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने हैं आउट ऑफ 50। इसके बाद सेक्शन 1 का B में 20 लैंग्वेजेस के पेपर्स होंगे। बाकी सारे क्राइटेरिया 1A के तरह ही होंगे। फिर सेक्शन 2 में क्या होगा? 27 डोमेन सब्जेक्ट्स, यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो आपने ऑप्ट किया है, उसके पेपर्स होंगे सेक्शन 2 में। उसमें एक सब्जेक्ट से 50 तक क्वेश्चंस हो सकते हैं। और 40 से 50 में आउट ऑफ 45 टू 50 से आपको अटेम्प्ट लेना है कम से कम 35 टू 40, 35 से 40 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट लेने होंगे आपको। और एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स, 45 मिनट दिए जाएंगे आपके लिए। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा।
जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 60 क्वेश्चंस में से कम 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं और उनके लिए 60 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। समय टाइम जो आपको दिया जाएगा 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए, वो 60 मिनट्स का होगा। इस तरह से आप इसकी तैयारी जमकर कीजिए, लग जाइए, अभी से ही लग जाइए और बाकी आगे की वीडियो में हम लोग और भी आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, आप अपने समस्या को रख सकते हैं, हम लोग उस पर आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस साथ साथ चलते चलते आपको कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम भी मैं बता दूं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहां से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, चूँकि अभी तो ये PYQ की तैयारी ऐसे बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छा और सार्थक सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन चूँकि ये 2022 से ही शुरू हुआ है। NTA ने CUET की एग्ज़ाम, एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम कब से शुरू किया है? 2022 से ही। तो 22 हुआ, 23 हुआ, ये तीसरा बार है। तो बहुत ज़्यादा PYQs आपको मिलेंगे नहीं, तो आप तैयारी के लिए सहारा ले सकते हैं अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जो SP बख्शी का लिखा हुआ है। डोमेन पेपर के लिए आपको कहीं किसी भी ऑथर का या पब्लिकेशन पर आश्रित नहीं रहना है। डोमेन पेपर के लिए NCERT पर्याप्त है। डोमेन पेपर जो आप ऑप्ट करेंगे, उनकी तैयारी अगर NCERT का आप 11th-12th का NCERT बुक्स पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। साइड बुक भी आप उसके साथ पढ़ सकते हैं। RS अग्रवाल बुक्स फॉर साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए आप RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं। हाँ, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आपको TS ग्रिवाल से अच्छी बुक नहीं हो सकती है, मुझे लगता है। जैसा TS ग्रिवाल की बुक पढ़नी चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल की बुक आप पढ़ें, बहुत सहयोगी सार्थक साबित होगा। आप अरिहंत का फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बुक पढ़ सकते हैं अर्थमेटिक की तैयारी के लिए। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी RS अग्रवाल की बुक को आप ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपका सिलेक्शन CUET में हो, कोई अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका काउंसलिंग हो, आपका एडमिशन मिल जाए, इसकी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।